हेलो नमस्कार दोस्तों, स्टडी पॉइंट 9 यूट्यूब चैनल पे आप सभी का हार्दिक स्वागत है। देखिए दोस्तों, एसएससी के जो एग्ज़ाम के अंदर क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं उनके हम प्रैक्टिस सेट लेके आए हैं और साथ ही साथ उनके टॉप 15 क्वेश्चन हम सेट वाइज कर रहे हैं। हमने कल सेट 1 किया है, आज सेट 2 किया है। इस प्रकार से 2014 से 2023 तक जितने भी इम्पोर्टेंट एसएससी के द्वारा पूछे गए क्वेश्चन हैं वो आपके सामने लेकर आए हैं। कल हमने 15 क्वेश्चन किया है और एक मैंने क्वेश्चन दिया था आपको क्वेश्चन ऑफ द डे के रूप में, जो आप मैं आशा करता हूँ आपने दिया होगा सही आंसर। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। तो चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। देखिए दोस्तों, लखनऊ से 1857 के विद्रोह का नेता कौन था या कौन कौन था। तो लखनऊ से 1857 की जो विद्रोह हुआ था उसके नेता कौन थे, तो वो थे बेगम हजरत महल। कौन थे? ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा, बेगम हजरत महल, जो लखनऊ से थे 1857 के विद्रोह के समय। ठीक है, नेक्स्ट है, वे थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना करने वाले प्रसिद्ध नेता कौन थे। तो थियोसॉफिकल सोसाइटी है उसकी स्थापना करने वाले प्रसिद्ध नेता थे जो एच पी बल्लावासी। कौन था? एच पी बल्लावासी थे, जो थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना की थी। ये एसएससी के कल वाली क्लास, जो एसएससी एमटीएस के पेपर चल रहे हैं उसके अंदर कल वाली जो सेकंड पारी थी उसके अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया था कि वे थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना करने वाले कौन नेता थे, तो वे थे एच.पी. ब्लावात्स्की। ठीक है, नेक्स्ट है, क्वांटम थ्योरी ऑफ रेडिएशन का आविष्कार किसने किया है। तो क्वांटम थ्योरी ऑफ रेडिएशन का आविष्कार किया था प्लंग ने। किसने किया था? प्लंग के द्वारा क्वांटम थ्योरी ऑफ रेडिएशन का आविष्कार किया गया था। ठीक है, जे थॉमसन और रदरफोर्ड। अब देखो यहाँ पे ये आ गए हैं, तो देखिए मैं एक ट्रिक बताता हूँ आपके। ईंट पर नाच, क्या है? ईंट पर नाच। इस ट्रिक से आपको तीन जो वैज्ञानिक और आविष्कारों के नाम याद हो जाएंगे। जैसे ई से हो जाएगा इलेक्ट्रॉन, टे से हो जाएगा थॉमसन। तो जे थॉमसन के ने किसकी खोज की थी? तो वो की थी इलेक्ट्रॉन की खोज। देखो यहाँ पे है पी से प्रोटॉन, आर रे से रदरफोर्ड। तो रदरफोर्ड के द्वारा किसकी खोज की गई? तो ये की गई है प्रोटॉन की खोज। और यहाँ पे है ना से जो हमारा होता है न्यूक्लियस केंद्रक, और उसकी की खोज किसने की? न्यूट्रॉन की खोज किसने की? तो वो हो जाएगा जेम्स चैडविक। क्या हो जाएगा? जेम्स चैडविक के द्वारा न्यूट्रॉन की खोज की गई थी। तो ठीक है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और जो न्यूट्रॉन। ठीक है, देखो इलेक्ट्रॉन जो देखो कोई न्यूक्लियस होता है उसके केंद्र के अंदर कौन कौन होते हैं? तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। लेकिन इसकी जो बाहरी कक्षा होती है इसके ऊपर कौन चक्कर लगाता है? तो वो लगाता है इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन पर कौन सा आवेश होता है? तो ऋणावेश होता है। प्रोटॉन पे प्लस होता है और जो न्यूट्रॉन है उस पर कोई आवेश नहीं होता है। ठीक है, इस प्रकार से हम डिटेल से पढ़ेंगे। नेक्स्ट है, विश्व का सबसे बड़ा पठार कौन सा है। तो विश्व का सबसे बड़ा पठार कौन सा है? तो वो है तिब्बती पठार। कौन सा है? तिब्बती पठार। और तिब्बत कहाँ पे है? तो ये चाइना के अंदर स्थित है। चाइना का जो पठार है वो सबसे बड़ा पठार है। विश्व का सबसे बड़ा पठार तिब्बती पठार है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट। देखो मेक्सिको का पठार कहाँ पे है? तो मेक्सिको के अंदर है। दक्कन का पठार कहाँ पे है? तो ये भारत के अंदर है। अरब का प्रायद्वीप जो पठार है वो कहाँ पे है? वो अरब प्रायद्वीप पे है। नेक्स्ट 20 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित तथ्यों में से कौन सा तत्वों में से हवा में एक प्रमुख अनुपात में मौजूद होता है। तो जो हमारे हवा के अंदर प्रमुख तत्व है उनके अनुपात में सबसे ज़्यादा अनुपात में कौन सा तत्व मौजूद होता है? तो वो होता है नाइट्रोजन। कौन सा पदार्थ होता है? जो तत्व होता है नाइट्रोजन सर्वाधिक होता है। ठीक है, देखो अलग अलग होता है वायुमंडल में, भूप्रपट्टी पर, पृथ्वी पर, या कह सकते हैं ब्रह्मांड के अंदर। देखो वायु के अंदर यदि बात करें तो सर्वाधिक मात्रा के अंदर कौन सा होता है? तो वायु के अंदर होता है वो होता है नाइट्रोजन। ठीक है,
पृथ्वी पर ऑक्सीजन और ब्रह्मांड के अंदर है जो वो है हाइड्रोजन। कौन सा है? हाइड्रोजन सर्वाधिक है। ठीक है, इस प्रकार से आप याद रख सकते हो कि ब्रह्मांड के अंदर हाइड्रोजन सर्वाधिक मात्रा के अंदर है, वायुमंडल के अंदर नाइट्रोजन है और पृथ्वी पर सर्वाधिक ऑक्सीजन तत्व मौजूद है। पृथ्वी पर आपके भूप्रपट्टी पर सर्वाधिक यदि बात कर लेते हैं कौन सा धातु तत्व है, तो वो हो जाएगा एल्यूमिनियम। क्या हो जाएगा? एल्यूमिनियम हो जाएगा। ठीक है, CO2 ये आप सब जानते हो कार्बन डाइऑक्साइड है, और ऑक्सीजन जीवनदायिनी गैस। ठीक है, आर्गन है वो क्या है? वो नोबल गैस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस देश की राजधानी बैंकॉक है? और ये बैंकॉक है जो किसके लिए प्रसिद्ध है? रबड़ उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। तो बैंकॉक किसकी राजधानी है? तो थाईलैंड की राजधानी क्या है? बैंकॉक है, जो रबड़ उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, चाइना किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ये चाय के लिए प्रसिद्ध है। ब्राज़ील किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ये कहवा जिसे क्या कहते हैं? कॉफी के बागानों के लिए प्रसिद्ध है। वो कौन है? ब्राज़ील है। ठीक है, तो आप इस प्रकार से याद कर सकते हो। थाईलैंड किसके लिए प्रसिद्ध है? रबड़ के लिए प्रसिद्ध है। और ये थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक, चीन की राजधानी जो बीजिंग हो जाएगी, और ब्राज़ील की राजधानी ब्राज़ीलिया हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट है, चट्टान में जो उत्तल को क्या कहा जाता है? ठीक है, उत्तल को क्या कहा जाता है? तो उसे कहा जाता है एंटी लाइन। क्या कहा जाता है? एंटी लाइन कहा जाता है। ठीक है, जो चट्टान के बीच में इस प्रकार चट्टान होती है और ये वापस चट्टान होती है, इसके बीच में जो यहाँ पे होता है ना, इस भाग को क्या कहा जाता है? तो एंटी लाइन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एंटी लाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सतलुज नदी का ऋग्वेद में नाम क्या था? तो सतलुज नदी है, उसका ऋग्वेद में क्या नाम था? तो वो था सुतुद्री। क्या नाम था? सुतुद्री नाम था। ठीक है, देखो सरस्वती जिसका नाम वर्तमान में क्या नाम है? घग्गर नाम है। क्या नाम है? घग्गर नदी का वर्तमान नाम क्या है? सरस्वती नाम है। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं, इटली की राजधानी क्या है? रोम है। निम्नलिखित में से किस नदी के तट पे स्थित है? तो इटली की राजधानी जो रोम है वो टाइबर नदी के किनारे है। किस नदी के किनारे है? टाइबर नदी के किनारे कौन सी इटली की राजधानी रोम स्थित है। टेम्स नदी के पास लंदन जो ब्रिटेन की राजधानी है लंदन, वो टेम्स नदी के किनारे है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ऑप्टिकल फाइबर किस सिद्धांत पे काम करता है? तो ऑप्टिकल फाइबर है वो किस सिद्धांत पे काम करता है? तो वो करता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन के जो सिद्धांत है उस पे काम करता है। टोटल रिफ्लेक्टिव जो है उस पे काम करता है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के ऊपर काम करता है। प्रकाश का विवर्तन आप देख सकते हो, जिस प्रकार किरणें आती हैं वो प्रकाश के विवर्तन के माध्यम से प्रकाश फैलता है। और एक बंद कमरे के अंदर जो रोशनी आती है, इस प्रकार से बंद कमरा होता है और इसके अंदर यहाँ कोई छेद होता है, तो उसके अंदर से ये आप कह सकते हैं हमारा जो दरवाज़ा है उसके अंदर से जो रोशनी आती है और पूरे रूम के अंदर प्रकाश कर देती है, वो विवर्तन के कारण होता है। और पूर्ण आंतरिक परावर्तन के अंदर आप देखते होंगे जब आप सड़क पे चल रहे होते तो वहाँ पे मृग चिकित्सा जो आपको पानी जैसा महसूस होता है, तो वहाँ पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। ठीक है, प्रकाश का अपवर्तन कहाँ पे देखने को मिलता है? तो प्रकाश का अपवर्तन आपको देखने को मिलता है जब आप कहाँ पे जो मिरर होता है उसके अंदर। ठीक है, गाड़ियों की जो मिरर होता है उसके अंदर आप प्रकाश का अपवर्तन देख सकते हो। पूर्ण आंतरिक परावर्तन के अंदर अपवर्तन और परावर्तन दोनों होते हैं। ठीक है, इसमें दो तरह के होते हैं, दो परावर्तन या फिर दो अपवर्तन एक परावर्तन, इस प्रकार से भी होते हैं। नेक्स्ट है, गन्ने की लाल जड़ के लिए कौन सा कवक जिम्मेदार है? देखो, गन्ना होता है उसके अंदर लाल सड़न रोग होता है, तो वो उस किस कवक के कारण होता है? तो वो होता है कोलेट्राचिचम जो फाल्कटम है उसके जो कवक इस नाम से कवक है कोलेट्रोचिचम फाल्कटम, ये गन्ने के लाल सड़न रोग से संबंधित हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री के कर्तव्य संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत आते हैं? तो प्रधानमंत्री के कर्तव्य हैं वो संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत आते हैं? तो अनुच्छेद 78 के तहत प्रधानमंत्री के कर्तव्य जो अनुच्छेद 78 के तहत आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें,
न्यूजीलैंड की खोज करने वाला पहला यूरोपीय यात्री कौन था? तो न्यूजीलैंड की खोज करने वाला पहला यूरोपीय यात्री कौन था? तो वो था हाबिल तस्मान। कौन था? हाबिल तस्मान नाम से व्यक्ति ने न्यूजीलैंड की खोज की थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में रबी के मौसम में निम्नलिखित में से कौन सी फसल काटी जाती है? तो रबी के मौसम में कौन सी फसल काटी जाती है? तो वो काटी जाती है गेहूँ। क्या काटी जाती है? गेहूँ। देखो रबी, रबी नाम आया है तो रबी से संबंधित है कि नाई हुटर बजते ही आलू लाया। क्या लाया? आलू लाया। तो यह इसकी ट्रिक है। देखो ना से क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पे आप देख सकते हो, जैसे गेहूँ है और फिर मटर है और जौ है और आलू है। इस प्रकार की फसलें क्या है? रबी की फसलें हैं, जिसके अंदर सरसों है, जीरा है और इसबगोल है। इस प्रकार की फसलें सभी क्या हैं? रबी की फसलें हैं। जवार, कपास, ये किस प्रकार की फसलें हैं? तो खरीफ की फसलें हैं। फसलें कितने प्रकार की होती हैं? तो फसलें 3 प्रकार की होती हैं, खरीफ, रबी और जायद। ठीक है, जायद के अंदर जो गर्मियों के अंदर मौसम में अंदर बोई जाती हैं, जिसके अंदर टमाटर और मटर इस प्रकार से आ जाते हैं। ठीक है, मटर दोनों मौसम के अंदर बोया जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। लास्ट क्वेश्चन है, बुलेट प्रूफ खिड़कियों में किस फाइबर का प्रयोग किया जाता है? तो बुलेट प्रूफ खिड़कियों के अंदर कौन सा? पॉलीकार्बोनेट का उपयोग किया जाता है। किसका किया जाता है? पॉलीकार्बोनेट का उपयोग किया जाता है। आपके लिए क्वेश्चन है, किस भारतीय राज्य की सबसे लंबी तटरेखा है? आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु या गुजरात? सही आंसर आप कमेंट बॉक्स के अंदर बताइए। इसका सही आंसर क्या होने वाला है? कल आपको इस क्लास के अंदर, आप सुबह दोपहर को 1 बजे वाली क्लास के अंदर ये क्वेश्चन का आंसर भी आपको दिया जाएगा। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।